हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल विजन में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 4 बताने जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस क्लास में पार्ट 3 तक हम बता चुके थे। पार्ट 3 में हम लास्ट में जो है रेशनल नंबर यानी कि प्रमेय संख्या के बारे में बताए थे। यानी प्रमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में क्या है व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? प्रमेय संख्या। यानी दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q बट q इक्वल टू नॉट जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। उसी तरह से एक और वर्ड आता है इरेशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं अप्रमेय संख्या। तो अप्रमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में क्या है व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? अप्रमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। चलिए उसको हम थोड़ा सा डील करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर जिसको हिंदी में बोला जाता है अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या, तो इसको हम क्या लिखेंगे? दोज नंबर which can't be expressed in the form of p/q। p/q के फॉर्म में क्या है व्यक्त नहीं कर सकते, इसको हम क्या बोलेंगे? इज नॉन एज इरेशनल नंबर। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लेते हैं √3, √5, √7 डॉट 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 etc। इसमें एक नोट पॉइंट है कि पाई इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पाई क्या है? एक अप्रमेय संख्या। जब हम पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर बन जाता है। रेशनल नंबर जिसको प्रमेय संख्या बोला जाता है। तो इसको सबसे पहले आप समझिए, इरेशनल नंबर यानी अप्रमेय संख्या। दोज नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q इज नॉन एज इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर यानी अप्रमेय संख्या। पाई मेरा क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है। जबकि इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे, पाई का वैल्यू 22/7, तो ये रेशनल नंबर बन जाता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट नंबर के बारे में बताते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इसको इरेज करते हैं। उसके बाद आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसके बारे में पहले समझिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। कहता है पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्याएं जो कंप्लीट किसी नंबर का क्या हो? स्क्वायर हो। कंप्लीट स्क्वायर हो किसी संख्या को, यानी वे संख्याएं जो कंप्लीट स्क्वायर हो किसी संख्या का उसे हम क्या बोलेंगे?
पूर्ण वर्ग संख्या बोला जाता है, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं 1, 4, 9, 16 डॉट डॉट etc। यानी इसको समझिए थोड़ा सा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, वे संख्याएं जो कंप्लीट स्क्वायर हो किसी संख्या का, उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे एक नंबर है जो एक खुद का स्क्वायर नंबर है, उसी तरह 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। उसी तरह 9 3 का कंप्लीट स्क्वायर है। 16 किसका है? 4 का कंप्लीट स्क्वायर है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर के बारे में। परफेक्ट क्यूब नंबर के बारे में बताएंगे। परफेक्ट क्यूब नंबर, पूर्ण घन संख्या। परफेक्ट क्यूब नंबर यानी पूर्ण घन संख्या, वे संख्याएं जो कंप्लीट क्यूब हो किसी संख्या का, किसी संख्या का, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण घन संख्या। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। वे संख्याएं जो कंप्लीट क्यूब हो किसी संख्या का, उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण घन संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 3, 1, 27, 64 डॉट डॉट etc। ये देखिए 1 का हम क्यूब करेंगे 1 ही आएगा। उसी तरह से 3 का क्यूब करेंगे 27, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। यानी हम यहाँ पे क्या बताएं कि वे संख्याएं जो कंप्लीट क्यूब हो किसी संख्या का। मान लीजिए ये मेरा संख्या 1 है, 1 का क्यूब करेंगे 1, कंप्लीट क्यूब हो गया। अगर आप कहिएगा कि उस तरह से तो और कुछ हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं यहाँ जैसे हम 27 लिखें, 26 लेते हैं, क्या 26 किसी का कंप्लीट क्यूब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं 2 का हो पाएगा, नहीं 3 का हो पाएगा। अगर 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है? 27। यानी कि पॉइंट में नहीं आना चाहिए, कंप्लीट क्या होना चाहिए? क्यूब होना चाहिए। तो ये मेरा क्या हो गया? कंप्लीट स्क्वायर नंबर, यानी 26 नहीं होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। आई होप आप ले चुके होंगे। इसको इरेज करते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर नंबर, जिसको हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। तो इंटीजर जो है यानी पूर्णांक संख्या कहता है वैसी संख्या जो जीरो के साथ जब हम जीरो के साथ पॉजिटिव नंबर एवं निगेटिव नंबर को क्या करते हैं? मिला देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। तो उसे पूर्णांक संख्या कहा जाता है। इसको पहले समझिए। इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या,
यानी वैसी संख्या जो जीरो के साथ साथ पॉजिटिव नंबर एवं नेगेटिव नंबर को क्या करते हैं, मिला देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोला जाता है। जैसे इसका एग्जांपल लीजिए, जीरो के साथ साथ जीरो हो गया, प्लस माइनस यानी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह और सारा नंबर हो सकता है। यानी कि जीरो के साथ साथ पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड रहना चाहिए और नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड रहना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट नंबर है रियल नंबर। अब आता है रियल नंबर। रियल नंबर जिसको बोला जाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो ये समझिए पहले वास्तविक संख्या क्या होता है। कहता द सेट्स ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। हम यहां समझा रहे हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। कहता ये क्या है, एक सेट है किसका, रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या एंड अपरमेय संख्या के सेट को क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं रियल नंबर को R से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं और रेशनल नंबर को P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो P यूनियन इरेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरा जो रियल नंबर हो गया क्या हो गया, P यूनियन Q। यूनियन का मीनिंग होता है दोनों को मिलाना। अब इसको जो है एक और नाम से इसको बोला जाता है, इसे टू डायमेंशनल प्लेन भी कहा जाता है। यानी टू डायमेंशनल का हिंदी होता है दुविमीय समतल कह सकते हैं, दुविमीय समतल भी कहा जाता है। और इसमें हम क्या बताएं, जब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को मिला देते हैं तो ये क्या मेरा बनता है, रियल नंबर बनता है। रियल नंबर को R से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेशनल नंबर को हम P लेट किए और इरेशनल नंबर को Q, दोनों को मिला दिए। यूनियन के काम क्या है, मिला देना, तो P यूनियन Q मेरा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। इसे टू डायमेंशनल प्लेन भी कहा जाता है, टू डायमेंशनल प्लेन भी कहा जाता है। अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे रेशनल नंबर में हम क्या बताए थे, 3, 5। इरेशनल नंबर में क्या बताए थे, √5, √3, √7, किस कोई भी हो सकता है। अब ये दोनों को हम क्या बोले हैं कि मिलाना है, तो R = √3 पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत। तो ये मेरा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर का सेट हो गया। यानी कहने का सेंस ये हुआ, जब हम परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों को मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। फिर इसको हम इरेज करते हैं, आए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो, ट्विंस प्राइम नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ट्विंस प्राइम नंबर। जिसको हिंदी में बोला जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, तो ये समझिए आप ट्विंस प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या। कहता वैसी संख्या जिसका जब दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या। डायरेक्ट याद रखना है कि ट्विंस प्राइम नंबर वे नंबर यानी वे संख्या है
यानी दोनों आभाज्य संख्या के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, हमेशा 2 होना चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे ट्विंस प्राइम नंबर। कहता है जब दो आभाज्य संख्या के बीच के अंतर कितना होना चाहिए, 2 हो, तो उसे जुड़वा आभाज्य संख्या कहा जाता है, यानी ट्विन प्राइम नंबर। अब इसका एग्जांपल देखिए कि अंतर कैसे आ जाएगा। 2, जब 2 आभाज्य संख्या क्या होना चाहिए, आभाज्य संख्या, तो 2 मेरा क्या है, आभाज्य संख्या है, 3 भी मेरा आभाज्य संख्या है, तो दोनों के बीच कितना होना चाहिए, अंतर 2 होना चाहिए, यानी डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2। तो 3 भी मेरा प्राइम नंबर है, अब 5 भी मेरा प्राइम नंबर है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, 2 है। 5 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, तो डिफरेंस मेरा कितना हो गया, 2। तो ये मेरा क्या है, जुड़वा आभाज्य संख्या है। उसी तरह से देखिए 5 और 7, 5 भी मेरा क्या है, आभाज्य संख्या, 7 भी आभाज्य संख्या, इसके बीच का डिफरेंस भी कितना है, 2 है। तो ये मेरा क्या हो गया, जुड़वा आभाज्य संख्या। अब ये देखिएगा कि आभाज्य संख्या तो हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि वैसी संख्या जो अपने आप एवं स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम संख्या, प्राइम नंबर यानी आभाज्य संख्या बोला जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 11 और 13, ये दोनों के बीच भी डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, जुड़वा आभाज्य संख्या हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। इसके बाद आता है प्राइम ट्रिपलेट नंबर। प्राइम ट्रिपलेट नंबर, प्राइम ट्रिपलेट नंबर। तो इसमें जो क्वेश्चन जो पूछता है, कैसे पूछेगा, प्राइम ट्रिपलेट नंबर बोलेगा कि द स्मॉलेस्ट प्राइम ट्रिपलेट नंबर क्या होगा। तो जैसे देखिए 3, 5, 7, ये एक ऐसा नंबर है जो क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम ट्रिपलेट नंबर है। क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम ट्रिपलेट नंबर, ट्रिपलेट नंबर। आप इस पे क्वेश्चन एक देखिए, या इसका एग्जांपल और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3, 5, 7 मेरा स्मॉलेस्ट प्राइम ट्रिपलेट नंबर हो गया। ये जो है प्राइम ट्रिपलेट नंबर किस केस में रहता है, एपी में भी हो सकता है। जैसे देखिए मेरा एक p है, दूसरा p+2 है और p+4 है, ये भी मेरा क्या है, प्राइम ट्रिपलेट नंबर है, यानी इस फॉर्म पे ये क्या है, चलता है। अब इसका हम एक एग्जांपल और देते हैं, बोलेगा कि 5 प्राइम ट्रिपलेट नंबर इन एपी, 5 प्राइम ट्रिपलेट नंबर इन एपी, यानी कोई 5 प्राइम ट्रिपलेट नंबर है जो किसमें है, एपी में है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसको फाइंड करना है। तो देखिए मेरा फर्स्ट तो 5 है, इसमें हम 6 ऐड करते हैं तो कितना होगा, 11, फिर 6 ऐड किए इसमें 17, फिर 17 में 6 ऐड करेंगे 23, फिर 23 में 6 ऐड करेंगे 29। तो ये जो मेरा वर्ड जो नंबर आया किस में आ गया, प्राइम ट्रिपलेट नंबर में। देखिए इसका कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हैं, 11 और 5 का डिफरेंस कितना, 6, 11 और 17 का डिफरेंस कितना, 6, उसी तरह से 23 और 17 का डिफरेंस 6, 23 और 29 का डिफरेंस 6, यानी क्या है मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर मेरा कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये किस में होगा, तो ये आर इन एपी, ये क्या होगा, एपी में होगा, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने में एक केस सेटिस्फाइड होना चाहिए कि उसका कॉमन डिफरेंस सभी का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन इससे हमको नहीं मतलब है, यहाँ पर हमको देखना है कि प्राइम ट्रिपलेट नंबर के बारे में, p+2 p+4। इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि द स्मॉलेस्ट प्राइम ट्रिपलेट नंबर कौन है, 3, 5, 7। और दूसरा क्वेश्चन इससे राइज हो सकता है कि 5 प्राइम ट्रिपलेट नंबर इन एपी, अगर एपी में है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि एपी में है कि नहीं।
तो 5 में 6 ऐड किए, 11 में 6 ऐड किए, 17 में 6 ऐड किए, 23 में 6 ऐड किए, कितना आ गया 29। अब इसका दोनों का जब हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो सेम आ गया। अगर सेम आ गया कॉमन डिफरेंस तो किस में होगा, एपी में होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसको हम इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 1 से लेकर 1 to 100 तक में कितने प्राइम नंबर होंगे। 1 से 100 तक में पूछ रहा है। तो टोटल प्राइम नंबर जो होगा, टोटल प्राइम नंबर 1 से 100 में हम बता रहे हैं कितना होता है 25। जब 1 से लेकर 100 तक में देखेंगे तो प्राइम नंबर 25 होगा, यानी 25 होगा। उसी तरह से जब हम 1 से 50 तक देखेंगे तो इसमें जो है टोटल प्राइम नंबर की जो संख्या होगा, टोटल प्राइम नंबर इजकल टू 15 होता है। उसी तरह से और इसमें एक पॉइंट है, लिस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, यानी कि 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101, यानी कि 3 डिजिट का लिस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर जो होता है 101 जो है 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर है। उसके बाद एक पॉइंट और इसमें है, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट प्राइम नंबर जो कि 97 है, यानी कि 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन होगा 97। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं। रुक जाओ। उसके बाद है प्राइम नंबर में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, आपसे क्वेश्चन इस तरह से अराइज करेगा, कहेगा कि ऐसे कितने प्राइम नंबर है जिसको हम जब इंटरचेंज करेंगे तो फिर भी वो क्या है प्राइम नंबर में ही रहेगा। देखिए पूछेगा हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर इन नंबर्स नोट इंटरचेंज, आगे अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो फिर भी वो क्या है प्राइम नंबर में ही रहता है। तो देखिए वो कौन कौन सा नंबर है, जैसे 13, 37, 17 और 79। अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं, मतलब इसका स्थान परिवर्तन करते हैं, तो ये ऑलरेडी मेरा क्या है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है 13 भी, 37 भी, 17 और 79। अब हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब कि इंटरचेंज करने का सेंस हुआ कि इसको पलट देना है। यूनिट वाले 10 प्लेस पे चला जाएगा, 10th वाले यूनिट पे चलाएगा, तो 31 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। क्या फिर भी ये मेरा कैसा नंबर आया प्राइम नंबर ही आया, यानी कि पहले भी ये प्राइम नंबर था, अब इसको चेंज भी कर दिए फिर भी ये मेरा प्राइम नंबर है। तो टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल प्राइम नंबर इजकल टू 8, यानी 8 गो ऐसा प्राइम नंबर है जिसको हम उसका स्थान चेंज भी कर देते हैं फिर भी वे मेरा क्या होगा प्राइम नंबर ही होगा। प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर में भी मतलब किस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में रह सकता है 6n ± 1 के फॉर्म में। अगर आप इस फॉर्म में रखते हैं तो ये जनरली जो है प्राइम नंबर हो सकता है, कन्फर्म नहीं है लेकिन जनरली ऐसा होता है। मान लीजिए n का वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 6 × 2 ± 1 कितना होगा 6 × 2 12 ± 1। अगर 12 में 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 13, और 12 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 11 भी मेरा क्या है प्राइम नंबर, और 13 भी मेरा क्या है प्राइम नंबर, जो कि क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है ने। क्या हम लिखे प्राइम नंबर में भी इस फॉर्म में रह सकता है। उसके बाद आप देखिए कि ये जो प्राइम नंबर इस फॉर्म में रह सकता था ये कहाँ तक वैलिड रहेगा,
इसको पहले हम इरेज करते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। एक इसमें पॉइंट है, जैसे n स्क्वायर प्लस n प्लस 17, n स्क्वायर प्लस n प्लस 41, ये मेरा क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है। हम बता रहे हैं कि ये जो नंबर हम लिखे हैं प्राइम नंबर, ये कहाँ तक वैलिड है। तो वैलिड के बाद बता रहे हैं, तो वैलिड इजकल टू -39 से लेके +39 तक ये वैल्यू प्राइम नंबर जो है वैलिड है। आप इसमें जब n का वैल्यू कुछ भी रखिए, -39 से लेके +39 तक ही ये वैल्यू क्या है? सेटिस्फाइड करेगा, उसके बाद ये वैलिड नहीं रहेगा। एक लास्ट पॉइंट है जो हम इसके ऊपर बता देते हैं, कहेगा कि सम ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, 9 प्राइम नंबर क्या बोल रहा है कि फर्स्ट 9 प्राइम नंबर का सम यानी योगफल क्या होगा। तो ये सोचने वाली बात है। जब हम इसको ऐड करते हैं तो 100 आता है। देखिए कैसे आता है, जब हम 9 लगातार कहने का सेंस है कि फर्स्ट 9 प्राइम नंबर का जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। देखिए जैसे फर्स्ट मेरा हो गया कितना? 2 3 5 7 11 13 17 23 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप सबको ऐड कीजिए। 9 3 12 12 प्लस 7 19 20 21 22 23 30 35 30। इसको क्या किए हम तो बताएं कि 100 आएगा। जब हम 29 23 17 30 11 7 5 3 2 टोटल को हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 100 आएगा। यानी क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा कि सम ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर इक्वल टू कितना होगा, तो सबको ऐड करिएगा, वो हमें कितना आएगा? 100 आएगा। नंबर सिस्टम का जो बेसिक था आज यहाँ पे एंड हो गया। अब इसके बाद हम क्या है इसका एडवांस बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।